वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हज अकबर की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज और पूरी उम्मत को मुबारकबाद दी है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने हुज्जाज से वहाँ से वबाओं से निजात, फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए और मज़लूम इंसानियत के दुखों और मसाइब से निजात के लिए दुआ की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से पाकिस्तान को कर्ज़ की दलदल से निकाल दे। अल्लाह ताला हमें बहसियत कौम मुआशी खुद इन्हिसारी की मंजिल अता फरमाए। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने दावा किया है कि बेशतर हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है। पीटीआई ने पहले दिन से ही पंजाब हुकूमत को तस्लीम नहीं किया तो अब अदालत का भी फैसला आ गया है। जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो वोटर लिस्टें तब्दील नहीं हो सकती। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस वक्त इनमें से बेशतर हलकों के अंदर भारी अक्सरियत के साथ तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े तौर पे आगे दिखाई दे रही है। पंजाब में अब हुकूमत, ये था पहले दिन से जाली हुकूमत ही, हम तो पहले दिन से कहते रहे हैं। अब तो कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए, फैसले भी आ गए और उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर ये कह दिया गया है कि पहले दिन से इलेक्शन जो उनका था वो गैर कानूनी था, उनके पास कभी भी अक्सरियत थी ही नहीं और वज़ीर आला के मनसब पे उन्हें कभी बैठना ही नहीं चाहिए था। वो भी पहुँचे भी कहाँ से, वो अजीब व गरीब, कभी होटलों के अंदर वोटिंग हो रही है, कभी असम्बली में गैलरीज़ के अंदर वोटिंग हो रही है, कभी कन्वेंशन हॉल के अंदर वोटिंग हो रही है। तो ये सारा तमाशा जो है ये उनको भी नज़र आ रहा है कि ये तमाशा ख़त्म होने वाला है। जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, कानून वाज़े तौर पे कहता है उस दिन के बाद एक भी वोट आगे पीछे नहीं किया जा सकता। और हमने देखा है कि 25 मई के बाद 2 जून को इलेक्टोरल रोल्स शाये किए गए हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में नए वोट भी आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं ईद कुर्बान की। तो ईद कुर्बान के हवाले से मुल्क भर में मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। जहां पर मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी है, लोग जानवरों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुल्क भर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर और लाहौर से हमारे रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मवेशी मंडियों की और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो खरीदार हैं उनको? चुका है, लेकिन कराची में चूँकि 3 से 4 रोज़ हो चुके हैं, बारिश का सिलसिला जारी है ऑन एंड ऑफ। इसी वजह से जो मवेशी मंडी है इसका हुलिया ही तब्दील हो चुका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ है, दलदल की सी कैफियत है, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है जिससे ना सिर्फ जो जानवर हैं वो कीचड़ में खड़े हुए हैं बल्कि व्यापारियों, ख़रीदारों सबको ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से हमने देखा है कि जो लोग हैं वो जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके पास अब डू एंड डाई कोई चांस नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ख़रीदारी करके ही लेके जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पीछे बचा नहीं है, कल का एक रोज़ है। इसी तरीके से बहुत सारे व्यापारी हैं जो ये कहते हुए नज़र आए हैं कि जानवर नहीं बिकेगा तो कम कीमत नहीं करेंगे लेकिन वापस ले जाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा सा भाव ताव हो और कीमत कम की जा सके और फ़रोख्त किया जा सके। इसी वजह से इस वक्त जो गुज़िश्ता रोज़ था उसके मुकाबले में मवेशी मंडी में ख़रीदारों की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त भी मवेशी मंडी में जानवर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मवेशी मंडी इंतज़ामिया के मुताबिक 4 लाख से ज़ायद छोटे बड़े यानी कि जिसमें बकरे भी शामिल थे, ऊँट शामिल थे और गाय बैले भी शामिल थे, वो तकरीबन जानवर लाए गए थे जिसमें से तकरीबन हम ये कह सकते हैं जो मंडी इंतज़ामिया के मुताबिक 70% जानवर फ़रोख्त हो चुका है। ताहम चूँकि 2 रोज़ बचे हैं, इस वक्त भी जानवर बेतहाशा यहाँ पर मौजूद है और अब हम देख रहे हैं कि जो सौदे हो रहे हैं उनमें तेज़ी आ गई है। अब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर गाड़ियाँ जिनमें लोडिंग हो रही है जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जानवर लेके जाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ व्यापारी ऐसे भी नज़र आए हैं जो अपना सामान जो अपना माल फ़रोख्त कर चुके हैं जानवरों को और वो यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं, सामान उनका जो है लोड हो रहा है, गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं। इस तरीके से अब जो ये एंड का फाइनल राउंड है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आ रही है और कोशिश यही है कि जो ख़रीदार आ रहे हैं वो विंडो शॉपिंग पे इक्तफा ना करे बल्कि ख़रीदारी करके लेके जाए क्योंकि ईद कुर्बा पे सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर सके। इसी तरीके से जो व्यापारी हैं उनकी भी भरपूर कोशिश है कि यहाँ से जो जितने भी जानवर हैं वो फ़रोख्त कर दिए जाएँ। लेकिन आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है, तेज़ बारिश की। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से जो बारिश हो रही है उसने मवेशी मंडी इंतज़ामिया के जो दावे थे उनका पोल खोल के रख दिया है। जगह जगह पानी और कीचड़ है जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है, यहाँ चलना धोबर हो रहा है और जो जानवर हैं उनके भी रंग तब्दील हो गए हैं। कीचड़ में वो खड़े हुए हैं, वहीं पर बैठने और लेटने पर मजबूर हैं, इसीलिए उनकी खूबसूरती भी कुछ मान पड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं आ रहे बारिश के बाद यहाँ कीचड़ मौजूद है और व्यापारियों और ख़रीदारों को परेशानी का सामना है। वो साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मंसूर सती से जानेंगे। मंसूर, बताइएगा
मवेशी ज़्यादा हैं, गाहक कम नज़र आ रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों गाहक कम हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 4 से ज़ायद जो हैं वो मंडियाँ लगाई गई हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे जुड़वा शहरों के रिहायशियों के लिए। लेकिन हमने देखा कि 10 रोज़ पहले ये मंडियाँ लगाई गई थी, लेकिन वहाँ पे ख़रीदारों का रुझान जो था वो बिल्कुल कम था। और चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, बड़ी तादाद में यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद की मंडियों में ये जानवर लाया गया, लेकिन यहाँ पे हमें ख़रीदार ना होने के बराबर था। और जो कुछ जो इक्का दुक्का जो विंडो शॉपिंग के लिए ख़रीदार आते थे, तो उनसे जब बात होती थी वो कहते थे कि यहाँ पे कुव्वत ख़रीद जो है उनकी पहुँच से बाहर है, क्योंकि इस कदर महंगाई हो चुकी है। क्योंकि पहले जो पिछले साल की निस्बत जो जानवर जो था उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बड़े जानवर में फ़र्क आया, और इसी तरह 40 से 50 हज़ार रुपये छोटे जानवर में फ़र्क आया। तो वो लोगों का बजट जो था वो ख़राब हो चुका था। और अब क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं बड़ी ईद को, तो लोगों की अब हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान भी मंडियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। और रश हमें अब आज नज़र आ रही है। गर्मी भी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी गर्म है, लेकिन उसके बावजूद जो ख़रीदार हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, को अपनी मनपसंद जानवर ख़रीदने की आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब कीमत में अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन दूसरी जानिब व्यापारियों का ये कहना है, क्योंकि उनको पूरा साल 2 साल वो जानवर पे मेहनत करते हैं, चारा डालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, और उनका यही जो कुछ दिन होते हैं जहाँ पे उनको अपना उनको मुनाफा मिलता है या उस अपनी चीज़ की कीमत मिलती है। लेकिन यहाँ पे भी आके उनको वो ख़रीदार वो कीमत अदा नहीं कर पाते। तो भाव तो भी यहाँ पे जारी है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो सुन्नत इब्राहिमी में आ रहा है लोगों को, मुसलमानों को, वो कीमतों पे है, क्योंकि उनकी जो बजट है वो काफ़ी का सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है। अब साथ ही रहेगा मंसूर, फैसलाबाद को रुख कर लेते हैं। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। बासित बताइएगा, यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और कल का दिन बाकी है तो अभी कीमतें मजीद बढ़ रही हैं या कुछ कम होते दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अगर मंडियों की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पर सरकारी सतह पर जो है मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी मंडी की बात की जाए तो वो न्यामुआना मवेशी मंडी है, जहाँ पे तकरीबन इंतज़ामिया के मुताबिक ये बताया गया था कि 2 लाख से ज़ायद जो मुख्तलिफ़ इक़साम के जो मवेशी थे उन्हें फ़रोख्त के लिए लाया गया है। जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देती है, क्योंकि ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। कल का एक दिन दरमियान में है जिसमें शहरी जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देंगे। लेकिन अब अगर अभी की सूरत हाल देखी जाए तो गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर रश ना होने के बराबर था। आज जो है जो अनाउंस की गई छुट्टियों का आज पहला दिन है। चूँकि आज पहला दिन है तो पहले ही दिन शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं, ताकि जो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होने के लिए जानवरों की जो ख़रीदारी है उसको यकीनी बनाया जाए। अगर यहाँ पर कीमतों की बात की जाए तो जो बकरे की कीमत है वो छोटे से छोटे बकरे की जो कीमत है वो कम से कम 40 से 50 हज़ार से शुरू होती है, और इनकी क्वालिटी, इनकी नस्ल और उसके साइज़ के हिसाब से जो है कीमत बढ़ती है। इसी तरह से अगर बैलों की बात की जाए तो बैलों की कीमत में 1 लाख का फिगर तो मस्ट है। 1 लाख से स्टार्ट होती हैं कीमतें, और इससे ऊपर तकरीबन 12 से 13 लाख तक भी जो है वो कीमतें जाती हैं। जो ख़रीदारों के दरमियान और व्यापारियों के दरमियान जो है वो भाव ताव का जो सिलसिला भी जारी है। जो ख़रीदार है उनकी ये कोशिश है कि कम से कम कीमत में अच्छा जानवर ख़रीदा जाए, जबकि जो व्यापारी हैं उनकी कोशिश है कि ज़्यादा मुनाफा कमाकर जो है अपनी अच्छी ईद बनाई जाए। क्योंकि व्यापारियों का कहना है 2 से 2.5 साल इनकी मुकम्मल खिदमत की जाती है, बच्चों की तरह इनका ख्याल रखा जाता है, मुख्तलिफ जो इक़साम की जो महंगी खुराक है वो इन्हें दी जाती है ताकि इनके जानवर जो है वो अच्छी तरह से फल फूल सकें। लेकिन जो अखराजात ज़्यादा होने की वजह से जो है वो उनकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदार जो इनकी मर्ज़ी का जो है भाव इनको अदा नहीं करते, जिससे इन्हें मसाइल का भी सामना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर यहाँ पे जो व्यापारी चाहते हैं कि वो मुनाफा कमाएं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करेंगे लाहौर का, जाहिद आबिद से जानेंगे। जाहिद आबिद, कहिएगा खरीदारों और व्यापारियों में कैसा भाव ताव जारी है और कितने फीसद यहाँ जानवर है जो बिक चुका है? जी बिल्कुल, मवेशी मंडी में भाव ताव तो होगा, तो यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर व्यापारी और ख़रीदार अपने अपने दाव इस्तेमाल कर रहे हैं। गाहक की कोशिश है कि कम से कम निर्ख पर चीज़ ख़रीद ले, और व्यापारी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल कर सके। लेकिन एक चीज़ जो आज देखी जा रही है कि आज सरगर्मी ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मंडियों में ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता मंडियों से जानवर कम होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये मंडी में आपको ज़रा ये भाव ताव के हिसाब से दिखाते हैं कि ये एक जानवर है जिसका तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपये तक डिमांड की जा रही है, और जो इनके मालिक हैं
उनका कहना है कि इसकी जो अब तक ऑफ़र हुई है वो तकरीबन 5 लाख के करीब हुई है। और इसके साथ एक ज़रा छोटा सा एक इसके मुकाबले में एक छोटा जानवर है और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए तक की जा रही है। तो ये सूरत हाल तो इस किस्म की है कि जो पसंदीदा और बड़े जानवर हैं उनकी कीमतें कुछ इस किस्म की हैं, लेकिन जो औसत कीमत हम देख रहे हैं बड़े जानवर की, बैल की, वो तकरीबन 1,40,000 1,50,000 के करीब एक औसत किस्म का जानवर ख़रीदा जा रहा है। यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। जो बकरे हैं वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब एक कम अज़ कम उसकी एक कीमत देखी जा रही है। और इससे ऊपर आप चलते जाएँ तो फिर अपनी पसंद के मुताबिक जो भी जानवर ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल इस वक्त मार्केट में नज़र आ रही है, जिसमें जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और सबसे नज़र यही आ रहा है कि आज सबसे ज़्यादा सरगर्मी होगी, क्योंकि लोगों की कोशिश होगी कि एक दिन अपने घर रख के जानवर उसके बाद ज़िबा करें उसको, ताकि ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ एक उसका रहना होता है वो एक अलग तजर्बा होता है। तो इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें जानवर अब फ़रोख्त की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में हम यहाँ पे आते थे तो इतनी सरगर्मी नहीं थी जितनी आज नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर सरगर्मी डेली बेसिस पर बढ़ रही है, चूँकि कल का दिन बाकी है। आप साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, ज़ाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाकिर, आप रिंग रोड मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद है, बताइएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो गाहक हैं और जो व्यापारी हैं उन दोनों को, और साथ ही इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के सबसे बड़े मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे ये रिंग रोड पे वाक़ है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ख़रीदार है उनकी आमद का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज सरकारी छुट्टियों का आज पहला दिन है तो ज़्यादातर लोग इस छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे। अब ख़रीदारों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यापारी जो है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और जो ख़रीदार है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पे बड़े तादाद में जानवर तो लाए गए हैं, जिसमें बड़े जानवर भी मौजूद हैं और छोटे जानवर भी मौजूद है। लेकिन जो ख़रीदार है वो ये सोच रहे हैं कि हम ख़रीदेंगे कैसे, क्योंकि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एक ख़रीदार से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो पहले हम 1 लाख रुपए का जानवर ख़रीदते थे तो अब उनकी कीमत जो है वो 1,80,000 तक पहुंच चुकी है, 1,70,000 तक उसकी कीमतें पहुंच चुकी है। तो हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो तो जवाब दे गई है। लेकिन यहाँ पे जो व्यापारी है उनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस जो किराया आता है पंजाब से, गाड़ी का किराया है या रोड पे जो पुलिस को पर्चे देने पड़ते हैं, तो उस पर हमारे अखराजात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से जानवर की कीमतें जो है वो बढ़ गई है। लेकिन हम इस मवेशी मंडी में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे छोटा जानवर अगर हम देखें तो उसकी कीमत 1,30,000 से शुरू हो जाती है और जो बड़े जानवर यहाँ पे दस्तयाब हैं तो उसकी कीमतें 5.5 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक उसकी कीमतें लगाई गई है, जिसकी वजह से ख़रीदार जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, यानी कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो सबसे सूरत हाल जो अहम है वो ये है कि इस वक्त रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो गाहक हैं वो इसलिए परेशान है कि रेट ज़्यादा हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं वो इसलिए परेशान है कि उनको उनके हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे। मुल्क भर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। कराची से मोनिस, इस्लामाबाद से मंसूर, फैसलाबाद से अब्दुल बासित, पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह और लाहौर से जाहिद आबिद ने हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। लाहौर में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने के साथ तमाम दिन शदीद हब्स की कैफियत बरकरार रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हफ्ते को बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। देखें, 2 रोज़ पहले लाहौर में जो बारिश बरसी थी तो इतना शानदार, इतना खूबसूरत, इतना दिलफरेब मौसम हो गया था कि पूछिए मत। और तवक्को थी कि ये सिलसिला 2-4 रोज़ तक चलता रहेगा और महकमा मौसमियात की तरफ से भी यही बताया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तवक्को पूरी ना हो सकी। और उस दिन के बाद से बादलों की आनियाँ जानियाँ तो लगी हुई हैं, लेकिन आते हैं, झलक दिखलाकर चले जाते हैं। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से एक मरतबा फिर ये पेशगोई तो की गई है कि कल, आने वाले कल यानी सैटरडे को अच्छी बारिश का इम्कान है लाहौर में और ये बारिश 2-4 रोज़ तक चल सकती है। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज दिन भर लाहौर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अलबत्ता बादलों की वजह से मतला जुज़वी तौर पर आवार आलूद भी दिखाई देता रहेगा। और इस शदीद गर्म मौसम के साथ जो शदीद हब्स है वो हमारा इम्तहान लेता रहेगा। इसकी वजह यह है कि लाहौर में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 75% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये तनासुब बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत महसूस हो रही है। बात की जाए लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 158 रिकॉर्ड किया गया है। सो जी, ये लाहौर में मौसम की मजमूई सूरत हाल। जी।
ईद उल अजहा करीब आते ही लाहौर में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दुकानदारों ने सरकारी नरखनामा मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से पहले मार्केट में हरे मसालों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईद जो है वो सिर्फ इसे एक दिन रह चुका है। परसों ईद उल अज़हा है और आज मार्केट में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें गैर मामूली तौर पर जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। टमाटर आज 5 रुपये महंगे करके 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन ये सरकारी नरखनामों की कीमत है। मार्केट में दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर जो है वो 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 78 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन प्याज की फ़रोख्त 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह लहसुन जो है वो 290 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। अदरक की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया, 230 से कीमत बढ़ाकर 240 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अदरक जो है वो 240 के बरक्स 260 से 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च 157 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह जो शहरी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि दिन त्यौहार हो तो मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, और ईद उल अज़हा से पहले प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की खपत जो है वो बढ़ जाती है, और यही वजह है कि डिमांड एंड सप्लाई को मुतासर करके अब इनकी कीमतें भी एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर कर दी गई हैं, क्योंकि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और लीमू जो हैं वो गैर मामूली तौर पर महंगे कर दिए गए। जी।